नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक बुक सारांश पर। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जिसने मेरी सोच को पूरी तरह बदल दिया। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। भूल जाइए मुश्किल से भरे एक्सेल शीट्स और शेयर मार्केट की भारी भरकम बातें। ये किताब दिखाती है कि असली दौलत कैसे दिमाग से बनती है। तो बने रहिए। पैसे के बारे में सबसे अजीब बात। हाउजल सबसे पहले एक दिलचस्प बात बताते हैं। हमारी पैसे से रिलेशनशिप बहुत अजीब होती है। इंजीनियरिंग या मेडिकल जैसे प्रोफेशन में रूल्स फिक्स होते हैं, लेकिन फाइनेंस पूरी तरह से पर्सनल एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है। जिसने मंदी देखी है वो रिस्क को अलग तरीके से देखेगा, और जिसने सिर्फ ग्रोथ देखी है वो अलग सोच रखेगा। इसलिए पैसे को लेकर कोई एक सही तरीका नहीं है। ये हर इंसान की अपनी कहानी होती है। कोई भी पागल नहीं होता। हाउजल कहते हैं कि जब बात फाइनेंशियल डिसीजन की आती है तो कोई भी असल में पागल नहीं होता। हर किसी का निर्णय उसकी लाइफ एक्सपीरियंस और उस वक्त की जानकारी पर आधारित होता है। जैसे एक शेयर को नुकसान में भी पकड़ कर रखना, ये इमोशनल फैसले होते हैं। शर्म, पछतावा, डर, इन सब का मिला जुला असर। जब हम ये समझने लगते हैं तो दूसरों की और अपनी गलतियों को भी जज करने के बजाय समझने लगते हैं। लक और रिस्क। एक कड़वी सच्चाई ये है, हमारी फाइनेंशियल लाइफ में लक और रिस्क का रोल बहुत बड़ा होता है। हाउजल अपनी कहानियों से समझाते हैं कि चाहे स्किल्स हो या मेहनत, कभी कभी नतीजा किस्मत या एक एक्सीडेंटल रिस्क से बदल जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत बेकार है, बल्कि ये हमें ज्यादा रियलिस्टिक और विनम्र बनाता है। कभी पर्याप्त नहीं होता। इस किताब का सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर है नेवर इनफ। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं और बस और की दौड़ में लग जाते हैं, तब हम अक्सर ऐसे फैसले लेते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। हाउजल हमें अपनी इनफ की परिभाषा तय करने को कहते हैं, जहां हम संतुष्ट हों, खुश हों और जिंदगी को जीने का मौका मिले, न कि सिर्फ दौलत इकट्ठा करने की होड़ लगे। कंपाउंडिंग, असली जादू। कंपाउंडिंग के बारे में हम सब ने सुना है, लेकिन हाउजल इसे नए नजरिए से समझाते हैं। उनका कहना है कि दौलत बड़ी रिटर्न्स से नहीं, बल्कि छोटे छोटे रिटर्न्स को लंबे समय तक टिकाए रखने से बनती है। वॉरेन बफेट का उदाहरण देकर वो दिखाते हैं कि पेशेंस और टाइम, यही असली जादू है। अमीर बनना बनाम अमीरी को बनाए रखना। अमीर बनने के लिए एक तरह की स्किल्स चाहिए, रिस्क लेना, हिम्मत करना, मौके पकड़ना। लेकिन उस दौलत को बचाकर रखने के लिए चाहिए विनम्रता, संयम और समझदारी। हाउजल कहते हैं कि हमें हमेशा सरवाइव करने वाली मेंटालिटी रखनी चाहिए, क्योंकि मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं रहता। टेल्स, जब कम घटनाएं बड़ा असर डालती हैं। टेल्स का मतलब होता है वो कम लेकिन बड़े असर वाले इवेंट्स जो पूरी फाइनेंशियल कहानी बदल देते हैं। बहुत बार एक या दो निवेश ही आपका पूरा पोर्टफोलियो बना देते हैं। इसलिए कभी कभी गलतियां होना ठीक है। बस ये ध्यान रहे कि जब आप सही हो तो उसका फायदा बड़ा हो। रूम फॉर एरर। जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है और फाइनेंशियल मार्केट भी। इसलिए हाउजल कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी जरूरी है। यानी जरूरत से ज्यादा सेविंग करना, फ्लेक्सिबल बजट बनाना और कर्ज से बचना, ये सब मिलकर एक सेफ्टी नेट बनाते हैं जो आपको बुरे समय में बचा सकता है। आप बदलेंगे। सुबह 6 बजे से सुबह 6 बजकर 45 मिनट तक। हमारे गोल्स और प्रायोरिटीज उम्र के साथ बदलते हैं। 20 की उम्र में जो जरूरी लगता है वो 40 में शायद कोई मायने ना रखे। हाउजल सलाह देते हैं कि अपने फाइनेंशियल फैसले इस बदलाव को ध्यान में रखकर करें। फ्लेक्सिबल बने, ताकि भविष्य का आप उन फैसलों को लेकर पछताएं नहीं। रैपिंग अप, तो ये थे द साइकोलॉजी ऑफ मनी के कुछ कीमती सबक। ये किताब आपको रातों रात अमीर नहीं बनाती, बल्कि आपको सिखाती है कि पैसा कैसे सोच और भावना से जुड़ा होता है। अगर आप एक हेल्दी और सस्टेनेबल फाइनेंशियल लाइफ चाहते हैं तो ये किताब जरूर पढ़ें। देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट में बताइए कि इस किताब से आपको क्या सीख मिली, या फिर कोई और फाइनेंस बुक जो आप पोस्ट करना चाहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और समझदारी से निवेश करिए।